बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बालकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को देख करके बहुत दुखी हो गए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी इस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घपाद आसन देकर उनकी पूजा की और हिमवान राजा बोले, हे स्वामी, आप किस लिए यहाँ आए हैं? मेरा वो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हूँ, आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य में से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे डालें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इस बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए और पीताम्बर, शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? इसका कारण मुझे बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग मत करो, चलो किसी ऐसे वन में चलें जहाँ पिता को पता न चले। इसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा